तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस का जीके जीएस का क्लास करने के लिए। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या के हिसाब से। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से आपका यूपी उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें 2011 के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। यहाँ पर 2011 के जनसंख्या के हिसाब से यहाँ की आबादी लगभग 20 करोड़ है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो गया जनसंख्या के हिसाब से। अगर सबसे छोटा राज्य पूछ देगा तो सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। याद रखेंगे सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से छोटा राज्य। यहाँ की आबादी 6,10,577 है, सिक्किम की आबादी, ठीक है। 6,10,577 सिक्किम की आबादी है। सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वन भारत में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक नगर किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को। सपनों का नगर किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो नासा का मुख्यालय है आप लोग भी जानते हैं, नासा जो अंतरिक्ष में ज्यादातर चंद्रयान ये सब को लॉन्च करता है, ठीक है। नासा एक वैज्ञानिक है, ठीक है। तो नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में स्थित है, याद रखेंगे कहाँ में स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ठीक है ना। चलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सॉरी, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? तो गंगा नदी हो जाती है। इसकी लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर लगभग में है, ठीक है। 1 मिनट 2525 किलोमीटर क्या में है? लगभग में गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। बांग्लादेश को मिलाकर 2525 होता है। लगभग 2300 किलोमीटर भारत में गंगा नदी बहती है और 200 बांग्लादेश में बहती है। दोनों को मिलाकर 2525 किलोमीटर भारत में गंगा नदी की लंबाई हो जाती है, ठीक है। अगर बात करेंगे कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो यमुना नदी हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत, भारत का यह सिर्फ पूछ रहा है। एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन से हो जाता है? कमेंट में आप लोग बताएंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं एवं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्लास को पहले पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए एवं फ्री पीडीएफ दे दीजिए। आपको दो मैसेज करना है, ग्रुप में जोड़ दीजिए एवं फ्री पीडीएफ दे दीजिए। तो आपको इधर से लिंक जाएगा और पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना, फ्री में। तो चलिए इसमें टोटली आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे? 50 बताएंगे। 50 में से आपको 33 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो जीके जीएस का क्वेश्चन का लेवल है वह बिहार पुलिस से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। और इस वीडियो पर अगर आप लोग 500 लाइक करवा देते, इस वीडियो पर अगर आप लोग 500 लाइक करवा देते हैं तो आपका इसका क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पर जितना हो सकेगा क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। लास्ट में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन लिखकर जवाब दीजिएगा। ये तो हम प्रश्न बताएंगे नहीं इतना हल्का, आप लोग बताइए, ठीक है, कमेंट में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। 4 नंबर लिखकर जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? ऊपर आपको हम जनसंख्या के हिसाब से बताएं, यहाँ पर आपका सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। बस आप लोग माँ बाप के सपनों के लिए एक बार जोर से मेहनत कीजिए, ठीक है। बस 1 महीने की बात है, ठीक है ना। फिर आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो जोरों शोरों से पढ़िए, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? गोवा हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे गोवा हो जाता है, ठीक है ना, गोवा हो जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो ये आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, 6 नंबर प्रश्न लिखकर आप लोग जवाब देंगे कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। जैसे में एक बार पूछा गया था कि बिहार की राजधानी कहाँ है, या 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हल्के में ही आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो ये इसका भी आप लोग कमेंट में जवाब देंगे और लास्ट में बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। 7 नंबर लिखकर कमेंट में जवाब देंगे कि हॉकी होगा, कि क्रिकेट होगा, कि फुटबॉल होगा, कि कबड्डी होगा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी, मतलब क्या बोलते हैं, खेल से एक प्रश्न बनना है तो बनना है, या भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ दे, या खिलाड़ियों की संख्या पूछ दे, एक प्रश्न बनना है खेल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बताते हैं, इसके लिए एक ट्रिक हम लोग लिखे हैं, HCF। HCF कहने का मतलब है H से हॉकी, C से क्रिकेट, F से फुटबॉल। ये तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। H से हॉकी, C से क्रिकेट, F से फुटबॉल। ये तीनों में कितना खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। आप लोग याद रखेंगे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत हमारा हो जाता है वंदे मातरम। वंदे मातरम। अगर राष्ट्रीय गान की बात करेगा तो जन गण मन हो जाएगा। राष्ट्रीय गान कौन सा हो जाएगा? जन गण मन हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। जन गण मन पूछेगा कि जन मन किसने लिखा, या जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते हैं आप लोग कमेंट में, सॉरी, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर दे देता है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर रहेगा, आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, वही होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम, देखिए वंदे मातरम तो व से वंदे, व से बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किन रंगों से बना हुआ है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किन रंगों से बना हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वह किस रंगों से बना हुआ है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह किस रंगों से बना है? तो ये तो आप लोग जवाब देंगे कि जो भारत का 3 रंग का तिरंगा होता है वह कौन कौन रंगों का बना हुआ है, ठीक है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग बताइए कौन कौन रंगों से बना होता है, ठीक है। ये तो आप लोग जवाब दे देंगे। आप लोग झंडा को तो देखें ही, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। तो कौन कौन कलर का होता है? लाल सफेद हरा होता है, कि केसरिया सफेद हरा होता है, कि नीला सफेद लाल होता है, कि लाल सफेद नीला होता है, ठीक है। ये आप लोग 9 नंबर जवाब लिखकर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आप लोग झंडा के बारे में तो अच्छा, और जो उसका तिल्ली होता है, जो बीच में जो आपका तिल्ली होता है, उसमें कितना तिल्ली होता है? चक्र में कितना तिल्ली होता है? तो 24 तिल्ली होता है। झंडे का जो झंडे का जो लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होता है वह 3:2 होता है। भारतीय झंडे का जो लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होता है वह 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था, माने राष्ट्रीय जो हमारा तिरंगा है उसको किसने बनाया था? तो पिंगली बकाया ने बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली बकाया ने बनाया था, ठीक है, याद रखेंगे, पिंगली बकाया ने। बाकी आप लोग 9 नंबर का जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है ना। चलिए, भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। इसको सपनों का शहर बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? आप लोग समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। और दिल्ली G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 हुआ था 2023 में, हुआ था ना G20, जिसमें अनेक देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री आए थे। तो वह कहाँ में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है। यहाँ पर जनसंख्या न तो क्षेत्रफल के हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम आप लोग दोनों के हिसाब से बता देते हैं। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस से पूछता है तो पूछेगा जनसंख्या या क्षेत्रफल लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो आपका उत्तर
यूपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की कुल आबादी 2011 के अनुसार 20 करोड़ लगभग में है, ठीक है, 20 करोड़ लगभग में है। और सबसे बड़ा राज्य अगर पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान हो जाएगा। मध्य प्रदेश तो आपको ऊपर बता दें कि भारत में वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश एमपी में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं लिखा है, तो हम दोनों के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या आप लोग देख लीजिएगा। मान लीजिए जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है, तो जनसंख्या के हिसाब से आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, जनसंख्या के हिसाब से आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। यहाँ की कुल आबादी 6,10,577 है, सिक्किम की आबादी, ठीक है, सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो आपका गोवा हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है या कहाँ उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूरब पूरब प्रदेश इसको कहा जाता है। पूरब का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन सा है? तो लेह से लद्दाख है, लेह से लद्दाख है। तो उस सड़क का क्या नाम है? तो NH4, नेशनल हाईवे 44, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग उसको बोलते हैं। हिंदी में NH को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा है। भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है, ठीक है। लास्ट में बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे लंबे रेलवे लाइन कौन सा है? तो दिल्ली से कोलकाता है, ठीक है, दिल्ली से क्या है? कोलकाता सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है, रेलवे लाइन, ठीक है ना। चलिए, भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है? एक मिनट, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? सबसे लंबा पुल कौन सा है, ठीक है। तो सड़क पुल पूछेगा, तो सड़क पुल अगर पूछ देगा तो महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु पुल सबसे माने सड़क पुल में आ जाता है, माने सड़क के साथ पुल है, ठीक है। सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल, बिहार भारत दोनों का आ जाता है महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है। अगर पूछ देगा कि भारत में सबसे लंबा पुल कौन है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। भारत में सबसे लंबा पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आप लोग बताएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको भी पता है, मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। और अगर विश्व का पूछेगा तो न्यूयॉर्क बंदरगाह, न्यूयॉर्क बंदरगाह, ठीक है। कितना लोग बंदरगाह का मतलब समझते हैं? बंदरगाह का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। बंदरगाह को कभी कभी जल पतन भी कहीं कहीं पर दे दिया जाता है, जल पतन भी बंदरगाह को बोला जाता है, ठीक है। कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह होता है, ठीक है। कांडला कहाँ में है? गुजरात में है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी बंदरगाह से भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन बना देता है, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन है? भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन है? आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन है? तो हीराकुंड जलाशय, आप लोग याद रखेंगे। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीराकुंड जलाशय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का मतलब जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो असम में है, आप लोग याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछ देता है कभी कभी, तो असम में हो जाएगा, ठीक है। सुंदरवन की बात करेंगे, सुंदरवन, एक मिनट, सुंदरवन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। सुंदरवन कहाँ में हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे तो उत्तराखंड में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यही है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य क्या है? ये क्या हो रहा है?
एक मिनट, हाँ। भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन है? तो ऊपर ही आपको बता दिए हैं, काजीरंगा अभयारण्य। ठीक है, काजीरंगा असम में, सुंदरवन कहाँ में? पश्चिम बंगाल में। जिम नेशनल कार्बेट कहाँ में है? उत्तराखंड में। एक ऑप्शन गायब कर दिया है। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात। ठीक है, तो जोग जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो अब ऑप्शन में क्या हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर आपको पता है तो 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब लिखकर कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है, आपको भी पता है मांजुली द्वीप है। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। लगभग 8,848 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पाया जाता है। नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ में है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ में? सिक्किम में है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा, देखिए अभी आपको हम ऊपर बता दिए थे, कंचनजंगा कहाँ है बताइए, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, तो 24 नंबर का। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ में है? तो सिक्किम में है। ठीक है, नेपाल में आपका वही माउंट एवरेस्ट हो जाता है। उत्तराखंड में आपका ये वाला था, उत्तराखंड में कौन वाला था? नंदा देवी था। ठीक है, नंदा देवी था। ठीक है ना, चलिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यह बिहार से आते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ देते हैं कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वह कहाँ से आते हैं? तो बिहार से आते हैं। ठीक है, ऐसा एक प्रश्न बना था एक बार। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी की इंदिरा गांधी? तो इंदिरा गांधी आपका हो जाएगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है ना, अगर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करता, किसका बात करता? राष्ट्रपति की बात करता, तो कौन हो जाते? प्रतिभा पाटिल हो जाते। कौन हो जाते? प्रतिभा पाटिल हो जाता है। ठीक है, प्रतिभा पाटिल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग बताएंगे। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश आजाद हुआ। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ? सॉरी, भारत देश कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? यह क्वेश्चन 2024 में बन चुका है बिहार पुलिस में। ठीक है, तो संविधान से क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है, तो संविधान के बारे में आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो सब संविधान बनकर कब तैयार हो गया? सॉरी, संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो 2 साल 11 महीना इसको बनने में टाइम लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि आपको ऊपर ही हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए बिहार भी अब आने लगा। बिहार का भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। और साथ में बिहार पुलिस का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। ये आपको हम एक बार नहीं 10-20 बार बता चुके हैं, हर एक वीडियो में यह प्रश्न हम आपको बताते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बिहार की राजधानी क्या है? देखिए 2024 से पूछा गया प्रश्न आपका आ गया बिहार पुलिस में। ठीक है, तो बिहार की राजधानी क्या है? ठीक है, आप लोग बताएंगे बिहार की राजधानी क्या है। तो क्या हो जाएगा बिहार की राजधानी? आप लोग बताएंगे। ठीक है,
29 नंबर, ये 2024 का प्रश्न है। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी आप लोग बताएंगे। मगध की राजधानी क्या थी? ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो मगध की राजधानी आपको क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र पहले था। ठीक है, पाटलिपुत्र कहने का मतलब क्या था, पटना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? चंपारण आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 1917 ईस्वी में शुरू किया था, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण में शुरू हुआ था। इसमें नील की खेती पर, माने जो अंग्रेज था वह नील की खेती पर मतलब किसानों को जबरदस्ती करवा रहा था, इसलिए चंपारण आंदोलन किया गया था। ठीक है ना, बिहार में गंगा नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? बिहार में गंगा नदी पर सबसे बना लंबा पुल कौन है? आप ही लोग बताइए इसका जवाब। ठीक है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? काफी इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था, तो मौर्य काल में कि गुप्त काल में कि मुगल काल में कि ब्रिटिश काल में? ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए। तो कौन सा काल में, तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, इसका स्थापना समुद्रगुप्त ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया था? आईटीआई नहीं, एक आईटीआई होता है। ठीक है, जो कि मैं अभी फिलहाल में कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था? तो खड़गपुर में किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग शहर में स्थापित किया गया। भारत में पंचायत राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ठीक है, पंचायत राज की शुरुआत कहाँ सबसे पहले हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ठीक है, चलिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न। आप कुछ अच्छा अगर काम करते हैं तो आपको भारत रत्न दिया जाएगा। अगर कोई सेना अच्छा काम करता है तो उसको उसको वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए एक मिनट। बिहार में कितने जिले हैं 2025 तक? आप लोग इसका जवाब, एक मिनट, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 37 नंबर, बिहार में कितनी राज्यसभाएं हैं? बिहार में कितनी राज्यसभाएं हैं? 38 नंबर का जवाब आप लोग देंगे। तो बिहार में एक ही राज्यसभा है। ठीक है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है, कितना साल का होता है? 6 साल का होता है, याद रखेंगे। बाकी मुखिया राष्ट्रपति ये सब का पूछेगा तो 5 साल का होता है। ठीक है, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन है आप लोग बताएंगे। तो भारतीय संसद के 2 सदन है, एक राज्यसभा है एक लोकसभा। ठीक है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राष्ट्रपति का करता है। हाँ, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 5 मिनट। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि 2015 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 2015 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। 50 नंबर को, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? आप लोग बताएंगे। तो आम चुनाव पहली बार 1951 से 1952। भारत में लगभग कितने वर्षों पर जनगणना होता है? तो 10 सालों पर। संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो कौन हो जाएंगे आप लोग बताएंगे? पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बताएंगे कितना सही हुआ।